इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें तियान की शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम बायून को देखते हैं जो कि वहाँ पे तियान की शॉप पर उसके हाथों से बनाए हुए स्कल्पचर्स को बड़ी हैरानी से देख रही होती है। और तियान वहाँ पे बायून को अपनी शॉप पर देखकर उसे वहाँ से तुरंत ही भगाने का सोच रहा होता है और उसे कह रहा होता है, देखो मैं नहीं जानता तुम यहाँ पे क्यों आई हो, लेकिन अगर तुम वापस से अपनी वो पुरानी कहानी शुरू करने वाली हो तो तुम रहने ही दो, क्योंकि मैं तुम्हारा वो बेकार पेट्रियाच या वो इमोर्टल नहीं हूँ जिसके बारे में तुम बात करती रहती हो, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। और ऐसा कहते हुए तियान बायून को वहाँ से भगा रहा होता है, तो बायून वहाँ पे तियान को देखकर उससे कह रही होती है, तुम इतना भी क्यों डर रहे हो, मैं यहाँ पे तुमसे वो सब बातें करने नहीं आई हूँ, मैं तो बस यहाँ पे तुम्हारी शॉप देखने आई थी। मैंने सुना है कि तुम्हारी शॉप बहुत ही अच्छी है और तुम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस क्राफ्टमैन हो जो कि यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें बनाता है, इसलिए मैं तुम्हारी शॉप को देखने के लिए यहाँ पे चली आई। लेकिन लगता है कि तुम्हें मेरा यहाँ पर आना पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा यहाँ पर आना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ, और कम से कम मुझे आज ये तो जानने को मिला कि तुम्हारी क्राफ्टमैनशिप कितनी ज़्यादा अच्छी है। और ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे तियान के बनाए हुए स्कल्पचर्स को देख रही होती है। तियान वहाँ पे बायून की बातों को सुनकर वहाँ पे उससे कह रहा होता है, मुझे ये जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कि ये तुम्हें पसंद आया या नहीं, लेकिन अगर तुम इन्हें खरीदने नहीं वाली हो तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे बार बार बायून को वहाँ से जाने के लिए कह रहा होता है। जब तियान देखता है कि बायून उसकी बातें नहीं सुन रही है तो वो उससे कह रहा होता है, तुम कब से उस स्कल्पचर को घूर रही हो, अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम उसे खरीद लो, वरना तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे बायून को देख रहा होता है जो कि वहाँ पे एक स्कल्पचर को बहुत ही देर से घूरे जा रही होती है, इसलिए तियान वहाँ पे बायून को सलाह दे रहा होता है कि वो अगर उसे खरीदना चाहती है तो जल्द से जल्द खरीद ले और यहाँ से चली जाए। फिर बायून वहाँ पे उस स्कल्पचर की तरफ पॉइंट करते हुए तियान से कह रही होती है, ये अवलोकेश्वरा बोधिसत्व स्टैचू है ना। तियान वहाँ पे बायून की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर इसे उस स्टैचू के बारे में कैसे पता है। और फिर बायून वहाँ पे उस स्टैचू को अपने हाथों में लेते हुए उसे पैक करने के लिए कह रही होती है, जिसको देखकर वहाँ पे तियान बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसको थैंक्स बोल रहा होता है, क्योंकि तियान के हिसाब से कम बायून वहाँ से उस स्टैचू को खरीदने के बाद वहाँ से चली जाएगी। फिर तियान वहाँ से जाते हुए बायून को अपने साथ चलने के लिए कह रहा होता है ताकि वो वहाँ पे जल्द से जल्द उस स्टैचू को बैक कर सकें, और उस स्टैचू को लेने के बाद बायून वहाँ से जल्द तियान की शॉप से निकल जाए। और तियान वहाँ से जाते हुए बायून की तरफ देखकर मन में ही सोच रहा होता है, मैं जानता हूँ तुम यहाँ पे मेरा इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो, ताकि तुमसे गुस्सा होकर मैं कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक करूँ जिससे तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाए, लेकिन तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे बायून की तरफ देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कभी ये लड़की उसके ऊपर गिव अप करेगी। फिर हमें बायून को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे तियान से कह रही होती है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप इसे आराम से पैक कर सकते हैं। और ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे तियान के सामने स्माइल कर रही होती है। फिर बायून वहाँ पे मन में सोचते हुए कह रही होती है, मैं पिछले 3 महीने से इसके ऊपर नजर रख रही हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली है जिससे मैं जान सकूं कि यही इमोर्टल लीन है। ये एक ऑर्डिनरी इंसान से बिल्कुल भी अलग नहीं है, इसकी सारी हरकतें और सारा गुस्सा एक ऑर्डिनरी इंसान की तरह ही है। तो क्या मैं वाकई गलत हूँ और क्या ये वाकई इमोर्टल लीन नहीं है। और ऐसा सोचते हुए बायून वहाँ पे तियान की पहचान के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। फिर हमें तियान की शॉप के बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे हम तियान और बायून को देखते हैं। तियान वहाँ पे उस स्टैचू को पैक करने के बाद वहाँ पे तुरंत ही बायून को उसकी शॉप से बाहर ले आता है ताकि वो जल्द से जल्द बायून से पीछे छुड़ा सके और बायून उसे और ज़्यादा परेशान ना करें। और फिर हम वहाँ पे यही को देखते हैं जो कि वहाँ पे तियान और बायून को चुपकर देख रही होती है। फिर तियान वहाँ पे बायून को वो स्टैचू देते हुए उससे कह रहा होता है, मिस बायून आप काफ़ी टाइम से मेरी शॉप पर हैं और हमें इस तरह एक साथ नहीं होना चाहिए। अगर मेरी वाइफ को इस बारे में पता चलेगा तो वो ज़रूर ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होगी, और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे बारे में कुछ भी गलत सोचे, इसलिए आप आगे से ध्यान रखिएगा। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे बायून को समझा रहा होता है कि वो दोबारा बार बार उसके पीछे ना आया करे। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे बायून हंस रही होती है और उससे कह रही होती है, ठीक है मैं ये बात याद रखूँगी। लेकिन वहाँ पे बायून और तियान को एक साथ देखकर और बायून को इस तरह हंसते हुए देखकर वहाँ पे यही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और यही वहाँ पे बायून के ऊपर गुस्सा करते हुए लगभग उस दीवार को तोड़ने ही वाली होती है जिसके पीछे वो छुपकर उन दोनों को देख रही होती है। फिर हम बायून को देखते हैं जो कि वहाँ पे उस और देखने लग जाती है जहाँ पे यही छुपी होती है, क्योंकि उसे वहाँ से कोई आवाज़ आई होती है। लेकिन जब वहाँ पे देखने पर उसे कुछ भी ऐसा नहीं लगता है तो वहाँ पे वो तियान से कह रही होती है, क्या तुमने सुना, मुझे वहाँ से किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ आई। और ऐसा कहते हुए बायून वहाँ पे तियान को उस आवाज़ के बारे में बता रही होती है। तो तियान वहाँ पे बायून से कह रहा होता है, देखो वो तुम्हारा कोई भ्रम होगा तो तुम बेहतर होगा कि यहाँ से चली जाओ और घर जाकर आराम करो। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे बायून को वहाँ से जाने के लिए कह रहा होता है। फिर हम वहाँ पे यही को देखते हैं जो कि वहाँ पे अपने घर पर होती है, जहाँ पे हम यही को देखते हैं जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और बायून को बुरा भला कहते हुए वो अपने घर के दूसरी तरफ जा रही होती है जहाँ से वो अपने पैलेस की तरफ निकल सकें। और यही वहाँ पे पैलेस की तरफ जाते हुए मन में सोच रही होती है, मैं इस लड़की को लेकर और ज़्यादा केयरलेस नहीं रह सकती। अगर ये लड़की इसी तरह बार बार हस्बैंड की शॉप पर जाकर उनसे मिलती रही तो हो सकता है हस्बैंड भी उसे पसंद करने लगे। और ये सब सोचकर वहाँ पे यही का दिमाग खराब हो रहा होता है और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। और ऐसा सोचते हुए यही वहाँ पे खुद से ही कह रही होती है, मुझे जल्द से जल्द पैलेस जाना होगा ताकि मैं जल्द से जल्द इस लड़की का कुछ भी करने से पहले इसे रोक सकूं। और ऐसा सोचते हुए यही वहाँ पे जल्दी करते हुए पैलेस की तरफ जा रही होती है। और जैसे ही यही वहाँ पे पैलेस में पहुँचती है, पैलेस के गार्ड उसे देखकर वहाँ पे ग्रीट कर रहे होते हैं। फिर हमें यही के कैबिन को दिखाते हैं जहाँ पे हम मिनिस्टर हाउ और जनरल फूतेने को देखते हैं जो कि वहाँ पे यही को झुककर ग्रीट कर रहे होते हैं। और वहाँ पे मिनिस्टर हाउ यही को बताते हुए कह रहे होते हैं, ताइनेस आर्मी को हमने फॉर्म कर लिया है और वहाँ पे अभी सोल्जर्स की ट्रेनिंग चल रही है जो कि लगभग आधी हो चुकी है, और जब ताइनेस आर्मी की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो हम जल्द ही शॉकिंग एरिया का काम शुरू कर देंगे। शॉकिंग एरिया के कंस्ट्रक्शन की सारी प्लानिंग हमने कर ली है, बस उसे कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ मैन पावर की ज़रूरत है जो कि ताइनेस आर्मी के बनते ही हमें वो मैन पावर भी मिल जाएगी, जिसके बाद शॉकिंग एरिया का काम भी कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। और ऐसा कहते हुए मिनिस्टर हाउ वहाँ पे यही को उन सभी काम की डिटेल्स बता रहे होते हैं जो कि यही ने वहाँ पे उन्हें करने के लिए दिया होता है। मिनिस्टर हाउ की बातों को सुनकर वहाँ पे यही उससे बोल रही होती है,
मैंने आपको जो काम दिया था वो ठीक चल रहा है, ये जानकर मुझे खुशी हुई, लेकिन आप उस काम को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे लगता है मुझे जल्द ही तानियस आर्मी और शॉकिंग एयर की जरूरत पड़ने वाली है। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे उसने जो ऑर्डर्स दिए होते हैं उन्हें जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए कह रही होती है, जिसको सुनकर वहाँ पे मिनिस्टर हाओ वहाँ पे यही के ऑर्डर्स को मानकर उसे फॉलो करने के लिए यस कह रहे होते हैं। और यही वहाँ पे मन में सोच रही होती है ताइलोंग डायनेस्टी के एंसेस्टर जरूरी यहाँ पे आकर मुझसे सवाल करेंगे और मैंने उनके ऑर्डर्स को ना मानकर उनकी नज़र में जो क्राइम किया है और इसलिए वो जरूरी मेरी फेंजी सिटी के ऊपर हमला कर देंगे। लेकिन अगर उस वक्त तक फेंजी सिटी के ऊपर शॉकिंग एयर लग चुकी होती है और मेरे पास मेरी ताइनेस आर्मी होती है तो मैं आसानी से ताइलोंग डायनेस्टी के एंसेस्टर का मुकाबला कर सकती हूँ और मुझे उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा सोचते हुए यही वहाँ पे ताइलोंग डायनेस्टी के एंसेस्टर के वहाँ पर आकर उनके ऊपर अटैक करने के बारे में सोच रही होती है, लेकिन यही भी जानती है कि ये काम जल्दी नहीं होने वाला, इसलिए वो वहाँ पे खुद को रिलैक्स करते हुए एक लंबी सांस ले रही होती है। यही को इस तरह देखकर वहाँ पे मिनिस्टर हाओ और फूतेने को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो दोनों वहाँ पे यही को देखकर ये समझ जाते हैं कि काम के अलावा भी कोई और बात है जो कि उनकी महारानी को परेशान कर रही है। फिर मिनिस्टर हाओ वहाँ पे यही से बोल रहे होते हैं, महारानी अगर कोई परेशानी है तो आप हमें बता सकती है, हम दोनों मिलकर आपके लिए उस परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर यही वहाँ पे उन दोनों से कह रही होती है, हाँ मुझे कुछ डाउट्स तो हैं जिनके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे उन दोनों को अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए रेडी हो जाती है। यही की बातों को सुनकर वहाँ पे मिनिस्टर हाओ और फूतेन्यू एक साथ यही से कह रहे होते हैं, महारानी आप हमें बताइए वो क्या प्रॉब्लम है, हम उसे सॉल्व करने के लिए अपनी जान तक दे देंगे, लेकिन हम आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। और ऐसा कहते हुए वो दोनों वहाँ पे यही को उसकी प्रॉब्लम बताने के लिए कह रहे होते हैं। यही वहाँ पे उन दोनों की बातों सुनकर अभी वहाँ पे थोड़ी सी उदास होती है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो वहाँ पे उन दोनों से अपनी बात कैसे कहें। फिर यही वहाँ पे अपना सर पकड़ लेती है और उन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए वहाँ पे हिम्मत करते हुए उन दोनों से कह रही होती हैं, मिनिस्टर हाओ, जनरल फूतेन्यू, क्या तुम दोनों मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताओगे कि एक लड़की कैसे किसी लड़के को अपनी तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकती है जो कि उससे पहले से ही प्यार करता हो। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा बहुत उन्हें समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यही की बातों को सुनकर वहाँ पे मिनिस्टर हाओ को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि यही है किस बारे में बात कर रही है। और वो अभी भी वहाँ पे यही की बातों से शौक में होते हैं और वो वहाँ पे यही को देख रहे होते हैं। और जनरल फूतेन्यू भी वहाँ पे यही की बातों से बहुत ज़्यादा शौक में होती है और वो मन में सोच रही होती है, आखिर एम्प्रेस आज इस तरह की बातें क्यों कर रही है, क्या हुआ है एम्प्रेस के साथ। और ऐसा सोचते हुए फूतेन्यू वहाँ पे यही के बारे में सोच रही होती है।